अगर आप मेरी बताई रेसिपी से खांडवी बनाएंगे ना तो इतनी ही ज़्यादा नरम मुलायम और मुंह में जाते ही घुल जाएगी। खांडवी बनाने के लिए मैं आपको 3 ऐसे बड़े राज बताऊंगी जिससे ये रेसिपी कभी फेल नहीं होगी। आप पहली बार भी बनाएंगे परफेक्ट ही बना लेंगे। आज मैं आपके साथ मसाला खांडवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो एक बेहद यूनिक तरीका है। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये खांडवी दिखने में जितनी खूबसूरत है ना, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए एक नए तरीके की खांडवी बनाते हैं। खांडवी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका मेज़रमेंट। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल कटोरी ली है, जो भी आपके घर में कटोरी हो आप उसी से सेट कर लो या कोई कप या ग्लास ले लो। इससे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी जितना बेसन, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ बेसन है जो हम पकौड़े भजिया बनाने में यूज़ करते हैं। ये बेसन डालने के बाद इसमें जो छोटी मोटी गांठें हैं पहले हम इसे ही मोड़ लेंगे, ऐसे बस मिक्स करके। और फिर इसके अंदर आपको डालना है दही या छाछ। ये 2 ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों के साथ पानी का मेजरमेंट अलग अलग है। 1 कटोरी बेसन के लिए मैं यहाँ पर छाछ यूज़ कर रही हूँ, यानी कि बटर मिल्क। ये 2 कटोरी लेना है, सेम कटोरी से नापकर 2 कटोरी जितना। अगर आप में से कोई दही यूज़ करेगा तो वो 1 कटोरी जितना दही लेंगे। पहले हम इस बैटर को इस छाछ के साथ मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। ये नॉर्मल पानी है और ये 1 कटोरी जितना मैं यहाँ पर पानी यूज़ कर रही हूँ। रेशो में एक बार और बता देती हूँ, 1 कटोरी बेसन, 2 कटोरी छाछ, 1 कटोरी पानी। और अगर कोई दही यूज़ कर रहा है तो 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दही, 2 कटोरी पानी। क्लियर? इसे एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब दूसरा ज़रूरी पॉइंट है इसकी कंसिस्टेंसी। जो बैटर हमने बनाया है, ध्यान से देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी रनी है, ना ये ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो गया तो ये पकने में काफ़ी समय लेगा, और अगर गाढ़ा रहा तो आप खांडवी को सही तरीके से स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। मोटा मोटा रोल बनेगा जो खाने में मज़ा नहीं आएगा। हम सॉफ्ट खांडवी बनाना चाहते हैं तो बैटर की कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। आधा चम्मच जितनी हल्दी को ऐड करके मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसको और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए एक छोटा मैं मिक्सी का जार यहाँ ले रही हूँ। 1 चम्मच भर के हम चीनी ऐड कर देंगे, लगभग ये 1 टीस्पून है। आधा टीस्पून जितना नमक, शुरू में हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे, हम इसे बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 1 से 1.5 इंच जितना अदरक, और ये कुछ हरी मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसा आपको तीखा चाहिए हिसाब से ले लीजिए। और बिना पानी डाले इसको हम क्रश करेंगे। चीनी भी बारीक होगी, और नमक इसलिए हमने इसमें डाला क्योंकि नमक चीनी के साथ ये जो मिर्च अदरक की जो पेस्ट है ना, वो ज़्यादा बारीक बनती है। ये देखिए, ये तैयार है। ये पेस्ट हम बैटर के अंदर मिला देते हैं। मिर्च का तीखापन और शक्कर की हल्की सी मिठास इसमें बढ़िया से घुल जाएगी। हमने यहाँ पर छाछ यूज़ की है जो खट्टी है, उसे बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी यहाँ पे ज़रूरी है। ये सब मिक्स हो जाने के बाद हम इसे छान लेंगे। आप चाहे तो इस मिश्रण में 2 चुटकी हींग भी ऐड कर सकते हो। छानना भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो कुछ रह जाता है ना थोड़ा मिर्च अदरक का, ये निकल जाएगा। और थोड़ा हम इसे ऐसे मैश भी कर देंगे ताकि इसका जो भी एक्सट्रैक्ट है ना वो नीचे आ जाएगा। और ये देखिए, बैटर यहाँ पर रेडी है और कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए। अब देखते हैं हमारी टिप नंबर 3, इसे कुक करने का तरीका। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधा इस मिश्रण को कढ़ाई या किसी पतीले में लेके इसे पका सकते हैं। कुकर के अंदर एक छोटी रिंग रख के थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। जिस भी बर्तन में आप इसको रखने वाले हो उसके अंदर हम ये बैटर ऐड कर देंगे। जैसे मैंने इस बर्तन को थोड़ा ऊपर तक भर दिया ना, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं आपको दिखाती ही हूँ आगे। तो आधा भर जाए बस उतना ही रखना है। और इसके ऊपर आप अच्छे से एक ढक्कन रख दीजिए, या तो सिल्वर फॉइल से भी आप इसे कवर कर सकते हो ताकि जो भी पानी गिरेगा ना ढक्कन से वो बैटर के अंदर नहीं गिरना चाहिए। और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाना है जब तक कि 5 या 6 विसल नहीं आ जाती। 5-6 विसल आने के बाद ये बढ़िया से पक जाएगा। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, प्लेट के ऊपर पानी है तो प्लेट को केयरफुली निकालना है। मुझे लगता है मैंने बर्तन छोटा यूज़ किया और ऊपर तक भरा ना, इसलिए थोड़ा सा बैटर उछला होगा जो नीचे थोड़ा गिर गया है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा, इसलिए आप थोड़ा सा ऊंचा हाइटेड बर्तन लीजिए। अब ये जो मिक्सचर है ये ऊपर से आपको हल्का सा ऐसे सूखा हुआ दिखेगा, मतलब पका हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर ये गीला ही होता है। अब ये गरम गरम है तभी आप तुरंत इसे कोई भी विस्क ले लीजिए और जल्दी जल्दी से इसे फेंटना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर गांठें अगर हों तो वो इसी समय गरम में ही मुड़ जाएंगी। यहाँ से आगे का काम आपको थोड़ा सा जल्दी करना है। कुकर में ये मिश्रण कच्चा रह जाए इसका कोई भी सवाल नहीं आता, ये बढ़िया से पक जाता है।
कच्चा अगर मिश्रण हो तो खांडवी सही से रोल नहीं होती, वो रोल करते करते टूट जाएगी, खाने में आपको कच्चापन लगेगा अगर आप कढ़ाई या किसी बर्तन में पका रहे हो तो। ये कंसिस्टेंसी आपके बैटर की होनी चाहिए पकने के बाद। ये देखिए थोड़ा सा रुक कर गिर रहा है बैटर, और ये देखिए ऐसा एक सीधा पिक बन रहा है इसके अंदर, है ना। और यहाँ ये खांडवी का बैटर पक कर तैयार है। तो यहाँ मैंने एक परात ली है जिसके पीछे से हम बढ़िया से इसे स्प्रेड कर लेंगे। जब ये मिश्रण एकदम आप गरम गरम स्प्रेड करते हो ना तो बहुत इजीली और एकदम स्मूथली स्प्रेड हो जाता है। फिर एक मैंने यहाँ लगाया, एक थाली और एक थाली, ये लास्ट में लगाया था, तो हो सकता है कि ऊपर थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाए, सिर्फ ऊपर ही बनेगी, नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि बैटर है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो स्प्रेड करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। अदरवाइज़ अगर आप एकदम गरम गरम इसे फैलाएंगे ना तो बहुत स्मूथ ये लगता है, जैसे यहाँ पे है देखो। और डरने की चिंता छोड़ दीजिए, देखिए यहीं पे पता चल रहा है ये इस बर्तन को ही छोड़ रहा है। देखिए यहाँ से रोल हो रहा है, मतलब थाली में तो रोल बनेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसे हमें कम्प्लीटली सेट होने देना पड़ेगा, लगभग 10 मिनट आपको लग जाएंगे। तब तक हम इसके लिए एक मसाला बनाते हैं। ये मसाला खांडवी बनाने का किस्सा कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि एक बार है ना मैंने पिठलं भाकरी बनाया था रात के खाने में, ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश है ये। और क्या हुआ ना कि पिठलं तो ख़त्म हो गया खा के, फिर कढ़ाई के किनारे में ना थोड़ा सा लगा हुआ जो था बचा हुआ, उसको है ना मेरी डॉटर जस्ट ऐसे चम्मच से निकाल रही थी। वो नीचे से बहुत स्मूथ निकल रहा था और रोल भी हो पा रहा था। हालांकि वो की खांडवी नहीं थी, बट जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में कोकोनट की चटनी वगैरह थी ही जब हम खाना खाते हैं तो उसने ना बस कोकोनट की चटनी उसके ऊपर डाली और जस्ट उसको ऐसे रोल कर लिया। थोड़ा सा उसने चाट मसाला छिड़का और ऐसे ही कुछ भी वो करती रहती है, मतलब एक्सपेरिमेंट। और वाकई में आप यकीन नहीं मानोगे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा। तब से ही मैंने ये सोच के रखा था कि ऐसा कुछ अलग करके मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ ऐसी एक चटनी थोड़ा ट्विस्ट दे के बना रही हूँ। कुछ 4 चीज़ें मैंने ली, जिसमें है कोकोनट, मूंगफली और जो फुटाना दाल होती है वो। बस तीनों को आप रोस्ट कर लीजिए, एक मिक्सी जार के अंदर लीजिए। लहसुन यहाँ पर कच्चा है और इसके अंदर फिर कुछ और मसाले ऐड कर देंगे। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और आप काला नमक, पिंक सॉल्ट इसमें ज़रूर ऐड करें, बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। इसके बाद चाट मसाला, तीखे के लिए लाल मिर्च या हरी मिर्च भी आप डाल सकते हो। बस सभी को बिना पानी डाले इस चटनी को सूखा पीसना है। और ये वाली चटनी सिंपल रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार बना के देखिएगा। यहाँ पे ये जो सारी खांडवी जो हमने स्प्रेड करके रखी थी मिश्रण, ये ठंडा हो चुका है। इसको आप पीसेस में कट कर लीजिए। पहले थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ के काटना है, और ये देखिए एकदम स्मूथ ये कट रहा है। अभी अभी जो ये सूखी चटनी हमने बनाई, ये हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे ये सेव। ये मेरे पास भुजिया सेव है, आप नॉर्मल जो पीले सेव आते हैं वो भी डाल सकते हो, मस्त लगता है। और फिर हरा धनिया, चाहे तो थोड़ा सा कोकोनट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर आप इसे रोल करेंगे। पहले थोड़ा सा चाकू से इसको छुड़ा लेना है और फिर आराम से इसका रोल हो जाएगा। जब हम खांडवी के इस मिक्सचर को परात के ऊपर मैंने फैलाया ना, तो किसी भी चीज़ को आपको ग्रीस नहीं करना पड़ता, सीधा इसको स्प्रेड कर देना है। और ये रोल देखिए कितना ज़्यादा मुलायम है, जितना दिखने में सुंदर है ये मसाला खांडवी खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए। जो बीच में हमने थोड़ी सी भुजिया सेव डाली है ना, इसकी वजह से एक हल्का सा क्रंच भी मिलता है, जो एक अलग ही टेस्ट है इसका। इसी तरीके से सारी खांडवी को मैंने रोल करके एक प्लेट में रख दिया है। बिना तड़के के भी आप इसे खा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मसाला है। लेकिन फिर भी तड़का बनाने के लिए पैन के अंदर 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करके इसमें हम राई डालेंगे। थोड़ी सी मैं तिल डाल रही हूँ। इसके बाद आप हींग भी इसमें डाल सकते हो, और करी पत्ता। तड़के को अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हो तो फिर ठीक है, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए हरी मिर्च भी डाल सकते हो। और बस जैसे ही ये तड़का हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे खांडवी के ऊपर डाल देंगे। कम या ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद है आप डालें और इसे एंजॉय कीजिए। बहुत कमाल की रेसिपी है और गज़ब का इसका स्वाद है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।